हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमलेश ढोने। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पर्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम लोग, जैसा कि हमने पर्ट में एक बात जानी थी कि हर एक्टिविटी के तीन टाइम्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक मोस्ट लाइकली टाइम और एक पेसिमिस्टिक टाइम। तो उसके बिहाफ पे तो वो जो तीनों टाइम है, ये तीन टाइम थे। एक था ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक था पेसिमिस्टिक टाइम, और जो थर्ड वाला था, जो सेकंड, जिसको हम टीएम या टीएल बोलते हैं, ये मिनिमम टाइम था, ये मैक्सिमम टाइम था, ये ऑप्टिमम टाइम था। वो टाइम जिसमें एक एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो सके। अच्छा, ये जो तीनों टाइम है, ये जो तीनों टाइम जिस कर्व से एनालाइज करे जाते हैं उसे ही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। अब ये जो कर्व है कुछ इस टाइप से बनता है, बिल्कुल। ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम रहेगा, टाइम ऑफ कंप्लीशन, जो भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है वो। और जो वाई एक्सिस है, जो आपकी वाई एक्सिस है, उस पे कि नंबर ऑफ टाइम एंड एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड, एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड, मतलब किस टाइम पे एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, नंबर ऑफ टाइम एंड एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड। तो ये जो कर्व है कुछ इस टाइप से बनता है। ये देखिए, ये है आपका ऐसा कुछ कर्व है जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर पूछा जाता है। एक्स एक्सिस पे क्या है आपका? टाइम ऑफ कंप्लीशन, जो टी है इसे हम लोग बोल रहे हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन। और वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ टाइम एंड एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए, इस कर्व में सबसे पहले, जैसे ये एक टाइम है, ये एक टाइम है, जो भी है, इसे हमने बोला है, ये देखिए, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। इसे हमने बोला है पेसिमिस्टिक टाइम। यही टाइमों को मैं वापस शो कर रहा हूं। और आपको पता है, ये था मिनिमम, ये था मैक्सिमम, और ये था ऑप्टिमम। ठीक है, तो ये था पेसिमिस्टिक टाइम। और इसके बाद ये जो है, इसे हमने कह दिया है टीएम या टीएल, जो भी आप लिखना चाहो, मोस्ट लाइकली टाइम। तो ये जो कर्व है इसे ही हम कौन सा कर्व कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और ये जो तीनों टाइमिंग है, ये इस जो तीनों टाइमिंग है इस ग्राफ से, इस कर्व से फाइंड करे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये तीनों टाइम शो है। इसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोला, इसको पेसिमिस्टिक, इसको मोस्ट लाइकली टाइम। जो इसमें से जो टीपी माइनस टी जीरो है, दिस इज टीपी माइनस टी जीरो। अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये ही डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसे हम अनिश्चितता कहते हैं। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि अगर ये जो टीपी माइनस टी जीरो की वैल्यू, इसमें से अगर इसको माइनस करने के बाद अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये जो देखो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, मतलब ये कौन सी अप्रोच होगी? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। मतलब ये पर्ड की प्रॉब्लम है, पर्ट प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक की प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। और अनिश्चितता मैंने आपको बताया था, जो चीज निश्चित ना हो, जिसमें तार्किक गणनाएं करना पड़े, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यूज करना पड़े। और अगर ये इसको इसमें से माइनस करने के बाद अगर ये जीरो हो जाता है, मतलब अब ये जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में चेंज हो गई है। टीपी मतलब सिविल इंजीनियरिंग की जो प्रॉब्लम में होती है उसमें टीपी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। मतलब उसमें कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। अब जो आगे की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अब इसमें एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि एन ऑब्जर्वेशन विच एग्जिस्ट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज रिफर्ड एज मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आपको यहां पर नंबर ऑफ टाइम
कैलकुलेट करना है जिसमें एक्टिविटी क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। तो आपको मालूम है इसमें जो लाइन मैं बता रहा हूँ, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मोड। आपने सुना होगा मीन, मोड, मीडियन, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही चीजें आपको थोड़ी सी फिर से मिलेगी। तो इसमें जो टाइम सबसे ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम टाइम इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज रिफर्ड एज, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो टाइम हमें सबसे ज्यादा मिला है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, जो पर्ट एनालिसिस है, मोस्ट लाइकली टाइम, अब आप एक बात देखिए, ये 3 टाइम यहाँ पे मैंने लिखे हैं, पर इसमें से ये जो मोस्ट लाइकली टाइम है करस्पॉन्ड्स टू द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड को। ये भी क्या होता है हम इस पे भी बात कर लेंगे। ये मैथमेटिक्स के जो है मीन, मोड, मीडियन जैसे, तो हम लोग अभी आगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो टीएम है, टीएम को हमने ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली टाइम बोला है, तो इसके अंदर जो मोस्ट लाइकली टाइम है ये मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, करस्पॉन्ड्स टू द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो मैंने बना रखा है, ये सिंगल मोड, अगर इसमें सिंगल मोड है, देखो अभी इसमें आपको दिख रहा है केवल सिंगल मोड है, ठीक है, इसे हम यूनिमोडल कर्व भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। However, more than one mode you also be observed in the distribution, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल मोड भी हो सकते हैं या मोर देन वन मोड भी हो सकते हैं। अच्छा, अब कि इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक, तो इट इज रिफर्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक मोड में, सपोज सिमेट्रिक मतलब जितना लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड है, सिमेट्री है। आप वाई एक्सिस पे अगर कट करोगे तो ये फोल्ड होना चाहिए, तो उसे हम फिर क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिफर्ड कर सकते हैं। और इफ इट इज नॉट, इट इज, ठीक है ना, अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो फिर हम उसे स्क्यूड करो। स्क्यूड मतलब राइट साइड भी स्क्यूड हो सकता है और लेफ्ट साइड भी स्क्यूड हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल। तो ये जो वर्ड आया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अगर मतलब ये भी ध्यान रखना, ये एग्जाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि अगर ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है, अगर ये सिमेट्रिक है, कैसा है, किस पोजीशन में है, सिमेट्रिक है, तो इसे हम लोग कौन सा कर्व बोलेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ध्यान रखना, सिमेट्रिक वे में है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये मैंने बता दिया, अगर ये सिमेट्रिकल है तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोल सकते हो, और अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर आप इसे कौन सा कर्व, फिर ये कहलाएगा स्क्यूड कर्व। क्या कहलाएगा ये, स्क्यूड, SKEW, स्क्यूड कर्व। अब ये स्क्यूड कर्व भी क्या है, ये लेफ्ट साइड भी स्क्यूड हो सकता है और राइट साइड भी स्क्यूड हो सकता है। ये देखिए, जो सिमेट्रिक है तो मैंने बता दिया है, स्क्यूड कर्व के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब जैसे ये वाली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या है कि आपने एक बात देखी है कि दो वर्ड मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ने को और सुनने को मिलते हैं, एक होता है मीन और जो दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं मोड। नाम सुना होगा आप लोगों ने। मीन मतलब जो भी है एवरेज, अभी हम उस पे उसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे तब मैं उसे आपको और अच्छे से समझाऊंगा। मीन को हम लोग म्यू बोल रहे हैं और मोड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, TM, TL, जो भी आप नाम देना चाहो। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये देखिए दिख रहा है ना, ऑप्टिमिस्टिक पे TM बोलो या ऐसे हम TL भी बोल सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, तो इसे TM भी बोल सकते हैं, कई लोग इसे TL भी बोल सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। TM बोलो या आप इसे TL कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको चीजें अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब इस सिचुएशन में देखिए, अब देखो दिख रहा, ये दोनों सिमेट्रिकल है, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, TP हो गया, TM बोलो या TL बोलो। तो मैं यूं बोल सकता हूं, देखो उसको TM या TL बोल सकता हूं मैं, जो TP माइनस TL है, TP माइनस, ये देखो इसको TL भी बोल सकता हूं मैं, TP माइनस जो TL है वो TL माइनस T0 है,
नॉर्मल, देखो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, अगर इसमें सपोज यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिमेट्रिक बनाया दोनों तरफ से, तो हम ये बोल सकते हैं कि टीपी माइनस टी एल इज इक्वल टू टी एल माइनस टी नॉट कह सकते हैं। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता ही दिया था कि जो टी एल है उसे हम मोड बोल रहे हैं, ठीक है, और ये है मीन। तो इस सिचुएशन में म्यू और टीएल दोनों क्या है, बराबर है। देखिए टीएल जो भी हमने बोला और जो म्यू है वो दोनों बराबर है। टीएल को हमने मोड बोला है, मोड भी और मीन दोनों क्या है, इस सिचुएशन में बराबर है, तो उसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। या इसे हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोल रहे हैं, बोल सकते हैं बिल्कुल, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें दोनों चीजें इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिक है। ये कौन सी सिचुएशन में, मैंने बिल्कुल डायग्राम भी सिमेट्रिक मोड में बना रखा है, इसलिए मैं डबल से बनाऊंगा नहीं इस डायग्राम को। इसके बाद ये जो स्क्यूड वाला है, अब स्क्यूड वाला जो है डायग्राम मैं आपको बता सकता हूँ कि स्क्यूड में क्या रेंज हो सकती है। तो देखिए इसको थोड़ा सा छोटे मोड में बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ये स्क्यूड है, जो कर्व मैंने बनाया ये स्क्यूड है। ये राइट साइड स्क्यूड है, मतलब राइट साइड इसका पोर्शन ज्यादा है, और ये जो है इसका लेफ्ट साइड पोर्शन ज्यादा है। मतलब अगर आप यहाँ पर तीनों पॉइंट को अगर आप लोकेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए, ये देखिए ये जो तीनों पॉइंट है आप इसको लोकेट करिए, तो ये हो गया आपका ऑप्टिम। और ये किन के बीच में बनेगा, तो ये इन्हीं के बीच में बनेगा। कंप्लीशन टाइम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ टाइम एंड एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड। तो दिस इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दिस इज मोस्ट लाइकली टाइम एंड दिस इज पेसिमिस्टिक टाइम। तो आपने यहाँ पर एक बात देखी कि ये जो मीन है, ये देखिए ये रहा आपका मीन, जिसे हमने म्यू बोल रखा है। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी है कि यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो लेस देन हो गई टीएल से। म्यू जो है आपका लेस देन हो गया टीएल से। मीन जो है वो टीएल मतलब मोड से क्या हो गया, कम हो गया। और यहां पर इस सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए ये सिचुएशन है, मतलब इस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इस सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है, ये 3 पॉइंट है। एक ये इसकी जस्ट अपोजिट सिचुएशन हो गई है, और ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये आपका टीएल हो गया है, और ये आपका पेसिमिस्टिक टाइम। और ये जो है आपका, तो यहाँ पर बिल्कुल इसकी जस्ट इनवर्स सिचुएशन हो गई, ये रहा म्यू। यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है टीएल से, और ये म्यू और टीएल क्या है, मैं इस चीज को समझा चुका हूं बिल्कुल। तो ये तो कर्व ठीक है जो मैंने आपको बताया है। अब इसमें कर्व की अलग अलग वैरायटी बताई है। मैंने शुरुआत फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से करी थी। फ्रीक्वेंसी अगर सिमेट्रिक हो तो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलेंगे, जो सिमेट्रिकल मोड में। अगर सिमेट्रिकल मोड में नहीं है, लेफ्ट साइड इसको स्क्यूड बोलेंगे। ये दोनों स्क्यूड कर्व है, ये लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड। आप इसको बोल सकते हो बिल्कुल कि वो किस तरफ ज्यादा स्क्यूड है, उसके बिहाफ पे आप उस चीज को समझा सकते हो बिल्कुल, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड स्क्यूड है वो लेफ्ट साइड, जो राइट साइड है वो राइट साइड, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसको हम, इसका नाम है स्क्यू लेफ्ट और इसका नाम है स्क्यू राइट। ये देखिए स्क्यू, क्योंकि राइट साइड ज्यादा झुका हुआ है। ये किस तरफ झुका हुआ है, ये लेफ्ट साइड ज्यादा झुका हुआ है, स्क्यू लेफ्ट, और इसको हम बोलते हैं स्क्यू राइट। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में स्क्यू लेफ्ट और स्क्यू राइट देखने के बाद अब मैंने 2 डायग्राम और बनाए हैं। ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है किसके बीच में बनता है, ये तो मैं आपको बता चुका था। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला थोड़ा सा वाइडर रेंज में है, और ये वाला थोड़ा सा क्या है, नेरो रेंज में, लेस वाइड है। ये मोर वाइड है और ये लेस वाइड है। अच्छा, अब मैक्सिमम आप ऐसा ध्यान रखो कि सीधी सी बात है, ये ज्यादा वाइड है। मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आप ये देखिए टीपी माइनस T0, ये फर्स्ट वाला, और यहां पर देखिए टीपी माइनस T0, ये सेकंड वाला। तो यहां पर आपको खुद दिख रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी है। अगर हम बात करें तो टीपी माइनस T0 जो है ये वाला बड़ा है, ये वाइडर रेंज है, ये मोर वाइडर है और ये लेस वाइडर है।
तो यहाँ पर आप देखो जो टीपी माइनस टी जीरो है इसी को हम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? तो आपको दिख रहा है कि जो जितना ज्यादा वाइडर है उसमें उतनी ज्यादा अनिश्चितता होगी, और अगर उतनी ज्यादा अनिश्चितता होगी तो इसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिविएशन किसके अंदर होगा? इस स्ट्रक्चर के अंदर, पहले वाले के अंदर, एज कंपेयर टू द सेकेंड वाला। क्योंकि जो टीपी माइनस टी जीरो जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टैंडर्ड डिविएशन के। टीपी माइनस टी जीरो जो है, ये जो वैल्यू है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है माध्य विचलन। मतलब आपके रिजल्ट, आपके टाइम कितने डिविएट कर रहे हैं। जैसे सपोज आपको रिजल्ट इस लाइन पे लाना, आपके रिजल्ट इस लाइन पे ना आके डिविएट हो रहे हैं इस लाइन पे आगे पीछे। ओके, ये कर्व मैंने बताया समझाने के लिए। तो ये मोर वाइडर और ये लेस वाइडर। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इसमें ज्यादा है, और ये डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी स्टैंडर्ड डिविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इसमें अनसर्टेनिटी क्या है? कम है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर ये जो वैल्यू है ये जीरो हो जाए तो जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है वो काय में चेंज हो जाएगी? जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में चेंज हो जाएगी। मतलब जो पर डे की प्रॉब्लम है वो सीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगी, और सीपीएम में अगर वो कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ये जो दोनों वैल्यू, तो टीपी, टी जीरो, टीएल तीनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम सीपीएम की कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पूरा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।